ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। अच्छा ठीक है। आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का सीन न समझ में आता है न समझ में आएगा। कभी राम मंदिर को लेकर अलग बोल देते हैं, कभी इलेक्शन के टाइम ईवीएम पे चढ़ जाते हैं, कभी देश के इश्यूज यूएन तक ले जाते हैं, और फिर जब पब्लिक पूछती है एक्चुअल प्लान क्या है तो जवाब ही क्लियर नहीं मिलता। आज सीधी बात करेंगे, क्या चल रहा है उनकी पॉलिटिक्स में, क्या बोलते हैं लोग, क्या रिएक्शंस आते हैं और राहुल गांधी का एजेंडा किस डायरेक्शन में जाता दिख रहा है। इसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहना, पूरा सीन आज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला सवाल पब्लिक ये पूछती है कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में राहुल गांधी क्यों नहीं गए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इनॉग्रेशन नहीं था, पूरा देश देख रहा था। लोगों का मानना है कि अगर तुम इतने बड़े लीडर हो, इतने सालों से हिंदू सिंबोलिज्म पे बोलते आए हो, तो एक बार जाकर रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए था, पर नहीं गए। फिर कांग्रेस ने रीजन दिया ये बीजेपी का पॉलिटिकल फंक्शन है, पूजा नहीं। The RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. अपोजिशन साइड का कहना था कि पॉलिटिक्स मत घुसाओ, सपोर्टर्स ये बोलते हैं उन्होंने प्रिंसिपल को फॉलो किया, लेकिन पब्लिक का एक बड़ा सेक्शन ये भी बोलता है कि उनकी हिंदू कनेक्ट की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो खुद ही उन्होंने मिस कर दी। और तभी से एक लाइन चलती रही, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स कभी डायरेक्ट नहीं होती, हमेशा उल्टा रास्ता ले लेती है। अब यहाँ से एक और चीज समझ आती है, राहुल गांधी की हर इलेक्शन से पहले एक फिक्स्ड लाइन होती है, ईवीएम हैक है, वोट चोरी हो रही है, देश में तानाशाही चल रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि बात वो हर बार बोलते हैं, पर जब उनका स्टेट जीतता है तो उस दिन ईवीएम की कोई बात नहीं करता, तब कहते हैं ये पब्लिक का प्यार है। इसलिए पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि एक्चुअल इशू क्या है, प्रॉब्लम मशीन में है या तब होती है जब उनके फेवर में रिजल्ट नहीं जाता है। बीजेपी वाले बोलते हैं ये एक्सक्यूज पॉलिटिक्स है, कांग्रेस सपोर्टर्स कहते हैं जेन्युइन डाउट उठाना ही जरूरी होता है। लेकिन नॉर्मली सब लोग बोलते हैं भाई अगर 10 साल से इलेक्शन कमीशन में ट्रस्ट नहीं है तो कोर्ट में प्रॉपर केस क्यों नहीं करते, तो इस इशू पर भी कोई क्लियरिटी नहीं मिलती। यहाँ से उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म शुरू होता है। राहुल गांधी ने बार बार इंडिया के इंटरनल मैटर्स को बाहर ले जाकर स्टेटमेंट्स दिए, चाहे वो यूके हो, यूएस हो या यूएन टाइप प्लेटफॉर्म हो, वहाँ जाकर वो बोल देते हैं इंडिया में आवाज दबाई जा रही है, मीडिया दबाया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है। अब बीजेपी साइड का आर्ग्यूमेंट सिंपल है, देश के घर के इश्यूज घर में सुलझाओ, इंटरनेशनल स्टेज पे जाके अपने देश को वीक मत दिखाना। कांग्रेस बोलती है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे अवेयरनेस लाना गलत नहीं, लेकिन पब्लिक का एक हिस्सा कहता है ये इमेज को डैमेज करता है और इसका फायदा पाकिस्तान जैसे देश उठाते हैं। तो यहाँ राहुल गांधी का अप्रोच लोगों को रिस्की लगता है। कई बार लोग ये बोलते हैं कि राहुल गांधी उन ग्रुप्स के क्लोज दिखते हैं जिनके स्लोगन्स पब्लिक को पसंद नहीं आते, जिसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं। लेकिन ये लेबल भी एक पॉलिटिकल नेम है, कोई ऑफिशियल टर्म नहीं। न्यूट्रल लैंग्वेज में बात ये है, राहुल गांधी ज्यादातर प्रोटेस्ट में जाते हैं जहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज होती है, और कुछ प्रोटेस्ट में ऐसे लोग भी आते हैं जिनके स्लोगन्स एक्सट्रीम होते हैं। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, वोट चोर, गति चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। इसका फायदा बीजेपी साइड उठाती है और कहती है देखो ये उनके साथ खड़े होते हैं। कांग्रेस साइड बोलती है वो आवाज उठाने जाते हैं, स्लोगन उन्होंने नहीं बोले। पब्लिक को कंफ्यूजन यही होता है किस लाइन के साथ राहुल गांधी एक्चुअली स्टैंड करते हैं। राहुल गांधी के कुछ स्टेटमेंट्स हिंदू फेस्टिवल्स, आर्टिकल 370 रिमूवल, सीएए पर इतने कंफ्यूजिंग आ जाते हैं कि पब्लिक को समझ नहीं आता एक्चुअल स्टैंड क्या है। जैसे आर्टिकल 370 हटने पर कांग्रेस डिवाइडेड थी, सीएए पर भी राहुल गांधी बार बार लाइन बदलते रहे। हिंदू फेस्टिवल्स पर कुछ स्पीचेस ने उन्होंने ऐसे वर्ड्स बोल दिए जिससे लोगों ने बोला ये हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करता है। फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है।
और एक प्रॉब्लम राहुल गांधी की स्पीचेस में हमेशा सेम रहती है, बिना मतलब के सवाल उठाना और तरह तरह के स्टेटमेंट्स देना। कभी आलू से सोना बनाएंगे, कभी कहेंगे आप अंबानी का फोन लोगे तो पैसा सीधे अडानी के पास चला जाएगा, कभी बिना कॉन्टेक्स्ट के उड़ती चीलों पर एग्जाम्पल दे देंगे, कभी महंगाई समझाने में इतना घुमा फिरा देते हैं कि पब्लिक को समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल बात क्या है। और जब लीडर का मैसेज ही क्लियर ना हो तो पब्लिक कैसे भरोसा कर सकती है। राहुल गांधी का एक फिक्स टारगेट होता है, अडानी और अंबानी। हर रैली में, हर इंटरव्यू में, हर प्रेस में वो एक ही लाइन बोलते दिखते हैं, मोदी ने अमीर को और अमीर बना दिया और गरीब को और गरीब बना दिया। पब्लिक ये पूछती है प्रूफ क्या है, केस क्यों नहीं फाइल करते, हर प्रॉब्लम का ब्लेम सिर्फ दो बिजनेसमैन पे क्यों। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का इमेज थोड़ा इम्प्रूव हुआ था, सिंपल कपड़े पहने थे, लंबी यात्रा करी थी, पब्लिक से इंटरेक्शन किया था। इंटरनेट पे पब्लिक ने बोला राहुल गांधी सीरियस हो गए लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जब इलेक्शन हुआ वोट्स को इतना इम्पैक्ट नहीं मिला। अपोजिशन बोलती है यात्रा एक फोटो ऑप थी, सपोर्टर्स बोलते हैं पब्लिक कनेक्ट बन रहा था, बस टाइम लगेगा। पर प्रॉब्लम वही की वही, इमेज बनाई लेकिन वोट कन्वर्जन नहीं हो पाया। इससे लोग कहते हैं ये स्ट्रेटेजी अच्छी थी पर काम नहीं कर पाई। राहुल गांधी की स्पीचेस वायरल इसलिए होती हैं क्योंकि कभी कभी वो इतना अजीब एग्जाम्पल देते हैं कि लोग सीरियस मैसेज भी भूल जाते हैं। राहुल गांधी की अजीब और तरह तरह की स्कीम्स, जैसे हर महीने 8,500 रुपए अकाउंट में खटाखट आते रहेंगे। अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 8,500। यही सब रीजन है उनके इलेक्शन हारने का। इलेक्शन टाइम में नैरेटिव चेंज करना, ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है राहुल गांधी का। जैसे ही इलेक्शन आता है उनके स्टेटमेंट्स तुरंत बदलने लगते हैं। कभी संविधान खतरे में है, कभी ईवीएम हैक हो गया है, कभी अंबानी और अडानी, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी डिक्टेटरशिप, कभी वोट चोरी। इसीलिए लोगों ने उनको सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। राहुल गांधी का एजेंडा समझना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स हमेशा एक दूसरे से मैच नहीं करते। कभी वो टफ लीडर लगते हैं, कभी कंफ्यूज, कभी इमोशनल, कभी एग्रेसिव। राहुल गांधी के सपोर्टर्स एक चीज कहते हैं, राहुल गांधी एक सच्चे लीडर हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं राहुल गांधी को अपना डायरेक्शन ही नहीं पता तो इलेक्शन क्या लड़ना है। आखिरी में सच ये है कि 2024 के बाद राहुल गांधी की पॉलिटिक्स एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। या तो उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा या फिर कंफ्यूजन का टैग उनके साथ हमेशा चिपका रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। ऐसी ही माइंड ओपनिंग और रियलिटी चेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।